हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो आपको पता है हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है, उसमें हम इंडियन फिजियोग्राफी कर रहे हैं। इंडियन फिजियोग्राफी को हमने 5 हिस्सों में जो है उसको डिवाइड किया, उसकी डिविजन्स हमने पढ़नी स्टार्ट की। उसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को बोलती रहती हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, जितनी बार भी हो सके रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली रिविजन इज़ द की टू सक्सेस, है ना। अगर आप पूरा सिलेबस भी पढ़ लेते हो, उसको आप एक ही बार पढ़ते हो या 2 ही बार पढ़ते हो, तो दैट्स ऑफ नो यूज़ अनलेस एंड अनटिल यू डोंट रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। जितने भी IAS ऑफिसर्स बने हैं उनके आप वीडियोस देख लीजिए। लक्ष्मीकांत वो कहते हैं हमने 9 बार पढ़ी है, 10 बार पढ़ी है, 11 बार पढ़ी है, तो उसका क्या मतलब है? वो ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, उसका कुछ यूज़ होता है पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हैं। उसको प्लीज़ आप रिवीजन जो है दैट इज़ द की टू सक्सेस, उसको बार बार चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। जितना भी देखिए लर्न नहीं करना होता है इसमें, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, क्या क्या लर्न करोगे आप। कुछ ट्रिक्स ज़रूर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती हैं, जैसे हमने ट्रिब्यूटरीज की हैं, है ना, पासेस की हैं, तो उनके लिए ट्रिक्स बने हुए हैं याद रखने के लिए। बट अदरवाइज जो चीज़ें हैं, जैसे कई बच्चे कह देते कि हमें करंट अफेयर्स याद नहीं होते। आप करंट अफेयर्स याद क्यों करते हो? सिर्फ उनको पढ़ना है, रीड करना है। एक बार रीड करने से वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करोगे, 5वीं बार करोगे तो अल्टीमेटली अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है, आंसर मार्क करोगे, तो वो यहाँ पे फीड हुई चीज़ है, तो वो अल्टीमेटली आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। तो ये चीज़ है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवाइज ज़रूर करिए। तो आज हम जो सेकंड डिवीजन है दैट इज़ नदर्न प्लेन्स, उसको डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं उस चीज़ को, क्या क्या हमने पढ़ा। तो इंडियन फिजियोग्राफी हमने स्टार्ट की थी। फिजियोग्राफी 5 हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड है। इंडियन फिजियोग्राफी की बात करें तो दैट इज़ नदर्न माउंटेन्स, जो हमने सारी की सारी डिस्कस की हैं। देन उसके बाद नदर्न प्लेन्स जो आज हम स्टार्ट करेंगे, और इसका जो एक ही लेक्चर और है, नदर्न प्लेन्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल मूव ऑन टू थर्ड सेक्शन दैट इज़ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। देन 4th इज़ द कोस्टल प्लेन्स एंड 5th इज़ द आइलैंड्स। सो नदर्न माउंटेन्स में हमने क्या क्या किया? नदर्न माउंटेन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर। एक था हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, देन हिमालयाज, देन थर्ड वाज पूर्वांचल्स और द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयाज में हमने काराकोरम, लद्दाख रेंजेस एंड जास्कर रेंजेस कवर की थी। अब इस वीडियो में ये हिमालय का रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज इसको करना ज़रूरी मैंने समझा। हिमालयाज को जो है वो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, दैट इज़ द अपर हिमालयाज और द ग्रेटर हिमालयाज भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और द सेंट्रल हिमालयाज भी इसको बोलते हैं, और हिमाद्री भी बोलते हैं। देन इसकी जो सेकेंड डिवीजन है दैट इज़ लेसर हिमालयाज और द मिडल हिमालयाज और द हिमाचल भी बोलते हैं इसको। देन जो थर्ड है दैट इज़ शिवालिक्स इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम आउटर हिमालयाज बोलते हैं, या फिर हम इसको सब हिमालयाज जो हैं वो बोलते हैं। देन उसके बाद पूर्वांचल हिल्स में हमने जैसे मीज़ो हिल्स, मणिपुरी हिल्स, ठीक है, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। देन उसके बाद आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, ये सारा हमने पढ़ लिया था। इसके बाद कुछ पासेस जो थे इंपॉर्टेंट पासेस, वो भी मैंने आपको विद सम ट्रिक्स बता दिए थे, ठीक है। देन उसके बाद हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम किया था, दैट इज़ इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो जो लोग मेरी फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छे तरह से समझ भी आ रहा है और उनको मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, राइट। तो जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। सो इसके बाद जो है हमारा ये जो सारा नदर्न माउंटेन्स है वो कवर हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स से। सो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनके ओरिजिन के बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे कि कई लोग मानते हैं कि ये रेमनेंट्स हैं टेथी सी के, ठीक है, मतलब जब टेथी सी जो था उसकी जब वापिंग हुई थी तो एक डिप्रेशन जो था वो क्रिएट हो गया, एक ट्रफ जो था वो क्रिएट हो गया। देखिए जो हिमालयाज हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था हिमालयाज जो हैं वो दैट इज़ ग्रेटर हिमालयाज और दी लेसर हिमालयाज और दी आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, हिमालयाज की, तो ये हिमालयाज हो गए, ठीक है, ग्रेटर, लेसर हिमालयाज एंड दी शिवालिक्स। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था जब हमने हिमालयाज डिस्कस किए थे कि जो शिवालिक्स हैं इनको जो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, ठीक है, जो फॉल्ट हम इसको बोल सकते हैं, जो साउदर्न मोस्ट फॉल्ट है वो शिवालिक्स को जो है वो
सेपरेट करता है किससे? गंजेटिक प्लेन्स से, गंजेटिक प्लेन्स और दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स से, राइट। अब माना जाता है कि जो टेथी सी था, जब ये टेथी सी की जब वॉर्पिंग हुई है, ये डिप्रेशन यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गया था जब ये जो यूरेशियन प्लेट और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में जो थी वो टकराई, कन्वर्ज हुई, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो एक डिप्रेशन जो था वो क्रिएट हो गया, जहाँ से ये शिवालिक्स जो थे, वो जो हिमालयाज़ जो थे, ये फॉर्म होने शुरू हुए। तो ये जो डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें रिवर्स ने अपने सेडिमेंट्स जो थे वो जमा करने शुरू कर दिए, डिपॉजिट करने शुरू कर दिए। अब ये आप बार बार पढ़ते होवोगे बुक्स में, जब भी आप ये सॉइल्स का पढ़ते होवोगे कि जो सॉइल्स बनी है ये रिवर्स के कोर्स से आई हैं, ठीक है। रिवर्स ने अपने डिपॉजिट साथ में लेके जो है वो बनाई हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए हैं। तो क्या होता है, ये ज्योग्राफी टर्म्स हैं, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हुए हैं तो ये सॉइल्स बनी हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये एक, देखिए मैं इतना डेप्थ में इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं ये एंटिसिपेट करके चलती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं पढ़ना। तो जैसे ये एक पहाड़ है, ठीक है, छोटी सी पहाड़ी है, इससे जो है वो पानी ड्रेन हो रहा है ऊपर से, तो क्या होगा, बार बार पानी की लहरें टकराएंगी इससे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये हिस्सा जो है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इरोड हो जाएगा। ये इरोड हो गए पास ही में गिर जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे इससे भी पानी टकराएगा तो ये और छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, बन जाएगा। देन उसके बाद इनके ऊपर भी पानी चल रहा है तो ये भी इरोड होंगे, फिर और छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, फिर इनके ऊपर भी पानी चल रहा है तो ये और छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, ये क्या है, ये पेबल्स हैं, पेबल्स कॉबल्स, जिनको हम रेत बजरी बोल सकते हैं, रोड़े बोल सकते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या है, ये मड बनेगा, क्ले बनेगा, सैंड बनेगा, सैंड सिल्ट क्ले, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस हो गया सॉइल फॉर्मेशन का। तो ऐसे जो है वो सॉइल फॉर्म होती है। तो ये कोई एक दिन में नहीं होती है, इसको मिलियन ट्रिलियंस ईयर्स लगते हैं। आज की डेट में हम सभी एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, एयर पोल्यूशन की तरफ दे रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन की तरफ दे रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की तरफ दे रहे हैं, लेकिन सॉइल पोल्यूशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि सॉइल को फॉर्म होने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, है ना, देख सकते हो आप। तो ऐसे जो है वो धीरे धीरे जब पानी इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, उनसे जो डिपॉजिट्स, जो सेडिमेंट्स, उनके मतलब जो पत्थर टकरा टकरा के जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने शुरू हुए इस ट्रफ में, इस डिप्रेशन में, राइट। तो उससे क्या हो गया, उससे उस एरिया में जो है वो प्लेन्स बन गए। तो एक तरफ अरेबियन सी था तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल था। तो अल्टीमेटली जब ये डिपॉजिट्स एक ट्रफ में उसमें जो है वो जमा होने शुरू हो गए, तो ये जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल था ये रिसीड करने शुरू हो गए और इस पूरे जगह में जो है वो पंजाब से लेके असम तक प्लेन्स बन गए, राइट। तो ऐसे माना जाता है कि कुछ थ्योरीज ये चीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स हैं ये इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम लाते हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं, तो इसलिए इन प्लेन्स को, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को या गंजेटिक प्लेन्स को हम इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी बोलते हैं, राइट। सो देन उसके बाद अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं ये इंडिया का अराउंड 1/3 एरिया ही ऑक्यूपाई करते हैं, बट स्टिल इट सपोर्ट्स 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। क्यों इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है। इनको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के ग्रेन्स हो जाते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो ये एक मतलब व्हीट बेल्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, राइस बेल्ट बोल सकते हैं, शुगर केन बेल्ट बोल सकते हैं। देन यहाँ पे मेज होती हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल जूट की प्रोडक्शन में नंबर 1 है, यूपी जो है राइस की प्रोडक्शन में, व्हीट की प्रोडक्शन में, पंजाब जो है वो व्हीट एंड राइस की प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 है। सो इसके चलते, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है पंजाब से लेके असम तक का जो प्लेन्स का एरिया हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में भी, कि जो प्लेन्स है वो पंजाब से लेके असम तक जो है वो प्लेन्स हैं, इंडो गंजेटिक प्लेन्स या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या फिर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, पंजाब से लेके जो है वो असम तक जो एरिया ये कवर करते हैं वो करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर, और इनकी जो विड्थ है दैट इज 200 से लेके 400 किलोमीटर तक। वेस्टर्न साइड पे ये थोड़े से ब्रॉड हैं और ईस्टर्न साइड पे थोड़े से ये नैरो हैं।
देन इसके अलावा ये रफली 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, तो ऐसे जो है इनकी फॉर्मेशन हुई। देन उसके अलावा जैसे मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे हर तरह की जो है वो कल्टीवेशन हो जाती है, हर तरह की क्रॉप की कल्टीवेशन हो जाती है। तो देन इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स भी मिल सकते हैं, ऑयल भी, नेचुरल गैस मिल जाती है। सो ये एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है और बहुत ही वैल्यूएबल एरिया है। वैसे तो हमारी सरकार यहाँ से बहुत ज़्यादा कमाई कर सकती है अगर हमारे यहाँ पे करप्शन ना हो इस बेल्ट में पर्टिकुलरली, राइट। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कितने कितने तगड़े नेक्सस बैठे हुए हैं। सो देन उसके बाद जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे ये एरियाज़ की बात, बाबर, तेराई, बांगर, खादर। इसके लिए इसको क्योंकि आपको इसी ही सीरीज़ में याद रखनी है ये चीज़ें, तो इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है अगेन, दैट इज़ बाबर तेरी बहन कहाँ। ठीक है, सो ये क्योंकि बी 2 बार आता है तो इसको मैंने बाबर ही रहने दिया। बाबर तेरी बहन कहाँ, बाबर, तेराई, बांगर, खादर। तो हमने बात की थी ये शिवालिक्स की। ठीक है, तो ये शिवालिक्स हैं। देन ये जो है ये हिमाचल हैं, ये हिमाद्री है, दैट इज़ हिमाद्री, और दी ग्रेट हिमालयाज हिमाचल, और दी लेसर हिमालयाज, और ये शिवालिक्स, और दी सब हिमालयाज और आउटर हिमालयाज, राइट। तो यहाँ से जो है ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम बोल देते हैं बाबर। अभी मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देन थोड़ा सा और चलो तो यहाँ पे जो है वो तेराई एरिया है। देन और चलो यहाँ पे जो है वो बांगर एरिया है। देन एंड में जो है वो खादर एरिया है, राइट। तो ये फुट हिल्स में ये एरिया है ऐसे, मतलब ये इसको मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो ये ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पता नहीं अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया खादर है, ये वाला एरिया जो है नेपाल वाला एरिया बांगर है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम ऐसे अगर देखें तो ये एरिया ऐसे चलेगा। ये एरिया आपका आ गया ये वाला बाबर, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आपका तेराई एरिया। देन उसके बाद आ गया आपका खादर एरिया। जैसे जो खादर है, यूपी में इसको खादर बोलते हैं, पंजाब में इसको बेट बोलते हैं, ठीक है। खादर एरिया मतलब ये हाईली फर्टाइल एरिया है चारों में से। देन उसके बाद जो लास्ट वाला है दैट इज ये बांगर एरिया। देन उसके बाद ये लास्ट खादर एरिया, राइट। तो ऐसे तो ये जो रिवर्स आते हैं, अब सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर एरिया की। तो ये जो रिवर्स आते हैं बाबर एरिया में, तो बाबर में मेनली जो नाले वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स होते हैं, ये जहाँ पे जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ जो बड़े रिवर्स हैं वही दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स गिरते हैं, रिवर्स के जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं इस रीजन में, बाबर रीजन में, वो बहुत ही ज़्यादा उनका एरिया मतलब उनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। जैसे ऐसे मतलब बड़े बड़े होते हैं, और हाईली पोरोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इनमें। पोरोसिटी का मतलब कि जैसे ये स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इनको हम मतलब बोल सकते हैं कोबल्स और दी पैबल्स, ठीक है, रोड़ी वगैरह जो होती हैं। देन ग्रेवल्स हो गए, राइट, एक ही जैसे वर्ड्स हैं। तो और कंकर जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कंकर सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ होता है। ये आपको जो है ये बांगर एरिया में भी मिल जाते हैं ये कंकर जो हैं। तो ये बेसिकली जो ये बाबर बेल्ट होती है, इसमें जो है वो बेसिकली आपको ये कॉबल्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, कंकर यही सब मिलेगा, और बहुत ही मतलब पोरोसिटी वाइज काफ़ी ये ज़्यादा होती है इसकी जो पोरोसिटी होती है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रीम्स जो हैं यहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं, जबकि जो रिवर्स है बड़े वाले वही दिखाई देते हैं। जो भी रिवर्स पीछे से हिमालय से आ रहे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो स्ट्रीम्स पीछे से आ रही होते हैं ये बिल्कुल फुट हिल्स पे हैं। ये जो बाबर बेल्ट है ये बिल्कुल शिवालिक्स की फुट हिल्स पे है,
राइट और जहाँ पे जो है आपको सिर्फ बड़े रिवर्स ही जो है वो नज़र आएंगे। और क्योंकि ये एरिया इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ठीक है, इनकी वजह से, तो यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर ये सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पे मेनली आपको जो गुज्जर्स वगैरह होते हैं कैटल रेयरिंग के लिए, वही मिलेंगे इस बेल्ट में, बाबर बेल्ट में। देन उसके बाद बात करते हैं तेराई की। तो तेराई किस वर्ड से बना है? तर। तर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो चीज़ तर रहे, जिसमें पानी जो है वो रहे, मॉइस्चर जो है वो रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली जब हिमालयन रिवर ड्रेन करते हैं तो बाबर के नीचे से भी कई नालियाँ होके आती हैं, तो वो जो नाले हैं वो इस तराई रीजन में जो है वो दोबारा से अपीयर होते हैं। जहाँ रिवर्स जो होते हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो डिसअपीयर होती हैं इस एरिया में, बाबर एरिया में, वो तराई में दोबारा से रीअपीयर हो जाती हैं। और ये क्योंकि जो तराई एरिया होता है ये थोड़ा सा लो लाइंग होता है। लो लाइंग होने की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो स्टेगनेंट रहता है, खड़ा रहता है। अगर मान लो ये पानी जहाँ से ड्रेन हो जाए तो ये जो तराई एरिया है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो, मतलब ये खादर एरिया से भी ज़्यादा फर्टाइल हो। अगर यहाँ से पानी जो है वो ड्रेन हो जाए, तो ये पानी यहाँ से ड्रेन होता नहीं है, पानी यहाँ पे रहता ही है, इसलिए ही इसको तराई बोलते हैं, राइट। तो दूसरा, इसमें क्योंकि लो लाइंग है तो इसके वजह से पानी जो है वो खड़ा रहता है। असम में इस क्लाइमेट को मलेरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो बोलते हैं, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड की कंपेयर करें तो ईस्टर्न साइड में ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, नोटिसेबल हैं वेस्टर्न साइड से, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो असम में जब रेनफॉल होती है तो वहाँ पे जो है वो, मतलब जब ट्रीज़ जो होते हैं उनके पत्ते नीचे गिर जाते हैं, और पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो वो क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो अपना मॉइस्चर जो है वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाती है। तो वो मॉइस्चर जो है वहाँ से होने की वजह से मच्छरों के लिए वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है, राइट। सो आप अपने आसपास देख लो, जहाँ पे थोड़ी देर पानी जो है वो खड़ा रहता है तो वहाँ पे जो है वो मच्छरों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है, मच्छर बहुत हो जाते हैं वहाँ पे। तो असम में ऐसे बड़े बड़े मच्छर, जो मोटू पतलू में भी आते हैं ना बड़े बड़े मच्छर, वैसे मच्छर वहाँ पे जो है वो आ जाते हैं। मलेरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट इसको बोल देते हैं वहाँ पे। तो मच्छरों के लिए काफ़ी ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है तराई एरिया में। देन उसके बाद बात करते हैं हम इस बांगर एरिया की। तो बांगर एरिया जो है, यहाँ पे ओल्ड एलुवियम जो है वो डिपॉजिट होता है। बांगर एरिया में जो है वो ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट होता है तो इसका लेवल थोड़ा सा ये रेज्ड है, और रेज्ड लेवल होने की वजह से जो है ये बिल्कुल फ्लड फ्री एरिया है बांगर एरिया जो है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जो कि सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं इस बांगर बेल्ट में, राइट। तो लेकिन ये काफ़ी फर्टाइल बेल्ट है, लेकिन फिर भी अगर हम खादर से कंपेयर करें तो खादर के कंपैरेटिवली ये बांगर जो है लेस फर्टाइल है, और ये ओल्ड एलुवियम है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो मिट्टी है जहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, इसी की वजह से जो मिट्टी का लेवल है, डेपोजिशन का लेवल हाई है। अदरवाइज खादर की बात करें तो इसमें जो है वो यंग एलुवियम बनती है, जो भी रिवर्स ड्रेन करके लाते हैं सेडिमेंट्स अपने साथ, तो वो बैंक्स जो होते हैं रिवर्स के, उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है मिट्टी, ठीक है। तो खादर जो है ये हर साल सेडिमेंट्स जो हैं, जब भी बारिश होती है, रेनी सीजन आता है, तभी ये नए डिपॉजिट्स जो हैं वो सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं रिवर्स के अराउंड बैंक्स में। तो खादर इसके चलते जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा जो एरिया इसको खादर को जो है वो पंजाब में बेट बोलते हैं, बेट वाली ज़मीन। बहुत ही रेट होता है इस बेट वाली ज़मीन का भी, और यूपी में इसको खादर बोलते हैं, राइट। सो इसके अलावा अगर हम ये बाबर की बात करें तो बाबर को जो है वो द्वार्स बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देन हाँ, खादर की बात करी थी, तो खादर जो है ये बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे हर चीज़ की कल्टीवेशन होती है, और यहाँ पे की जो सॉइल है उसमें आपको सैंड, क्ले, सिल्ट, ह्यूमस, ये सब कुछ मिल जाएगा। और साथ में इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन, इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस, इट इज़ रिच इन पोटाशियम, इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। NP के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं लेकिन यहाँ पे नेचुरली मिल जाते हैं। तो ये जो बांगर और खादर वाला जो एरिया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा ये एरियाज डेवलप हुए हैं, ठीक है। तराई की एग्जांपल अगर आपको दूं तो नेपाल का जो लोअर मोस्ट रीजन है, ठीक है, नेपाल का जो लोअर मोस्ट रीजन जो इंडिया को टच करता है वो तराई रीजन है, जहाँ पे मधेसीज रहते हैं, है ना। काफ़ी इन्होंने अपना डिमांड की थी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए मधेसीज ने। तो ये
तराई बेल्ट है, लेकिन ये भी काफ़ी फर्टाइल हो अगर यहाँ पे जो पानी है वो स्टैग्नेंट, लेकिन ये ज़्यादातर ये वेटलैंड एरिया ही है, तो ज़्यादा फर्टाइल खादर और बांगर है। इसके बाद हम इसकी जो है वो डिवीज़न करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो डिवीज़न है उसमें हम पढ़ेंगे पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी बेल्ट में, कौन कौन से रीजन में क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या क्या उसमें ग्रो किया जाता है, राइट। तो प्लीज़ उसको भी आप मिस मत कीजिएगा, तभी आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो कवर होंगे। सो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर होगा तो प्लीज़ लाइक हिट कर दिए, शेयर करिए और ये जो लाल बटन है इसको दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।